आप में काफी लोग अभी अपनी 20s में होंगे और शायद कुछ लोग थोड़े सालों बाद अपने 20s में पहुंच जाएं। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 20 से 30 साल की उम्र ही डिसाइड करती है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। इस उम्र में आप जो रिलेशनशिप्स बनाओगे, जो करियर बनाओगे, जो माइंडसेट बनाओगे, वही जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ ही हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने 30s, 40s में सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर आप वो सक्सेस अपने 20s में ही हासिल कर लो तो आपके पास खुद को और बेहतर करने के लिए ज्यादा समय बचेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को अपनी 20s में पता होनी चाहिए। और अगर कोई भी इन 5 एडवाइसेस को फॉलो कर लेता है ना, तो वो जिंदगी में दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 20 की उम्र में ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। जो मिल गया वो खा लिया, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई स्पोर्ट्स, पड़े हुए हैं, शरीर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये सब तब तो उतना खराब नहीं लगता, लेकिन जब आप बड़े होगे, जब आप अपने 50s में पहुंचोगे, तब आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि 20 की उम्र में तो शरीर मजबूत होता है। कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी अनहेल्दी खाना हो, सब पच जाता है। इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, तो कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब 50 की उम्र आती है, तब उस जंक फूड का असली असर दिखाई पड़ता है। तब लगता है कि यार, अगर उस टाइम अच्छा खाना खाया होता, अगर तब एक्सरसाइज की होती, स्पोर्ट्स खेला होता, तो आज हड्डियां मजबूत होती, आज इतनी हेल्थ प्रॉब्लम से ना जूझना पड़ता। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अच्छा खाओ, लिमिट में खाओ और रेगुलर एक्सरसाइज करो। याद रखो, जिंदगी में सिर्फ 2 तरह के पेन होते हैं, एक हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का पेन, जो हमें मजबूत बनाता है, जिसकी मदद से हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं, और दूसरा पेन ऑफ रिग्रेट, यानी पछतावे का दुख। जब आप मेहनत नहीं करते और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो बस पछतावा ही रह जाता है। और ये पछतावे का दर्द इंसान को जिंदगी भर परेशान करता है। इसलिए आज से ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा पेन चाहिए। एक्सरसाइज का पेन चाहिए या फिर एक्सरसाइज ना करने का रिग्रेट और उस रिग्रेट का पेन चाहिए। नंबर 4, ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जब हम अपनी 20s में होते हैं तो हमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती, हम कंफ्यूज्ड होते हैं। ना तो हमें करियर की कोई समझ होती है और ना ही रिलेशनशिप्स की। और जब हम किसी से कोई करियर एडवाइस मांगते हैं तो ये 2-3 तरह के जवाब ही मिलते हैं। पहला ये कि अपना पैशन फॉलो करो, जो पसंद है वो करो। दूसरा ये कि जिस काम में ऑलरेडी अच्छे हो उसमें करियर बनाओ। और तीसरा और सबसे कॉमन, जो सब कर रहे हैं वही करो, यानी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फिर सरकारी नौकरी कर लो। अब मैं किसी बात को सही या गलत नहीं कहूंगा, पर मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप अलग अलग चीजें ट्राई करो। जितनी ज्यादा चीजें ट्राई कर सकते हो उतनी ज्यादा चीजें ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप अपने 40s, 50s में होगे ना, तो आपके पास ना तो इतना टाइम होगा और ना ही एनर्जी। इसीलिए अभी जितनी भी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो। कम से कम जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि काश उस टाइम मैंने ये कर लिया होता यार, तो आज कहाँ ही होता। क्योंकि ये रिग्रेट बाद में बड़ा चुभता है। इसलिए अलग अलग चीजों में हाथ आजमाओ, क्योंकि पैशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। पैशन ढूंढने के लिए बहुत सी चीजें ट्राई करनी पड़ती है। और हाँ, एक और चीज जो आपको ट्राई करनी ही चाहिए अगर आप अपने 20s में हो, और वो है सुख में सुमिरन, यानी बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भक्ति। लोग दुखी होते हैं और जब थोड़ी एज हो जाती है, ऑर्थोबाम लगाना शुरू हो जाता है, तब मंदिर जाते हैं। लेकिन आपको अभी से थोड़ा थोड़ा ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। थोड़ा टाइम जरूर निकालना फॉर गॉड्स वर्शिप। अगर इतना टाइम नहीं है कि आप फिजिकली मंदिर जा पाओ, तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन इज श्री मंदिर ऐप। जी हाँ, श्री मंदिर IITians, IIM ग्रेजुएट्स के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको आपके मोबाइल में मंदिर बनाने की फैसिलिटी देता है। यानी आपका मोबाइल अब बनेगा आपका मंदिर। 33 कोटि देवी देवताओं में से आप जिस भी भगवान में आस्था या ये कहें कि श्रद्धा रखते हैं, उस भगवान का आप इस ऐप के माध्यम से वर्चुअल मंदिर क्रिएट कर सकते हो। मंदिर स्थापित होने के बाद आपको डिफरेंट आइकन दिखेंगे, जैसे फूल और पूजा थाली का आइकन। जिस पर भी आप टैप करोगे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी होने लगेगी। और खास बात, पसंदीदा भगवान की भक्ति करने पर आपको रिवॉर्ड के रूप में इस ऐप में पुण्य मुद्राएं भी मिलेंगी। इतना ही नहीं, आप बिना कहीं जाए देश के किसी भी मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हो। और आप चाहो तो वहां जाए बिना घर बैठे ऑनलाइन अपनी तरफ से पूजा अर्चना और प्रसाद वितरित करवा सकते हो। इस ऐप में पंचांग से लेकर श्लोक भजन, मंत्र, हनुमान चालीसा
मुहूर्त, हिंदू साहित्य, दैनिक राशिफल के साथ साथ और भी बहुत सी काम की चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक वर्चुअल मंदिर स्थापित करना चाहते हो, अपने फोन को मंदिर बनाना चाहते हो, बिना कहीं जाए घर बैठे देश के किसी भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हो, तो ये ऐप आपके लिए है। और मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने भी इस ऐप को इस्तेमाल किया है। इट्स टू गुड। बाकी आप इसकी क्रेडिबिलिटी जानने के लिए इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो। इसके 1 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं एंड 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी जाओ डाउनलोड करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। दुनिया के 80% परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती, इसलिए उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे शुरू से ही पैसा कमाने का सोचते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार पैसा आ गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा और कम उम्र से ही पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। आप अपने माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो और कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, जिससे आपकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यंग एज में अगर पैसे से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है लर्निंग, यानी सीखना और सीखते रहना। सीखना क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको जिंदगी में काम आए या जो आपको एक केपेबल इंसान बनाए। लोगों से बात करना सीखो, भावनाओं पर काबू करना सीखो, दोस्त बनाना सीखो, सही गलत की पहचान करना सीखो, लड़ना सीखो, अलग अलग चीजों का नॉलेज लो, क्योंकि अगर आपके पास सही तरह की नॉलेज और स्किल सेट होगा तो पैसा तो आप आसानी से बना ही लोगे, लेकिन ये स्किल्स और नॉलेज आपको जिंदगी भर काम आएंगी। आप एक समझदार और काबिल इंसान भी बन पाओगे जिसे दुनियादारी का हर दाव पेच पता होगा। नंबर 2, टाइम नेवर कम्स बैक। एक बात जो मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र में लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए वो ये है कि समय कभी वापस नहीं आता। जो समय आपके हाथ से निकल चुका है, जो गलतियां आपसे हो चुकी हैं, उनका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके पास जो समय है आप उसको भी फालतू चीजों में बर्बाद कर दोगे तो आगे चलकर बहुत पछतावा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि तब आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को सुधार सको। इसलिए अगर आप अभी यंग एज में हो तो हर दिन सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करना कि क्या मैंने आज अपने टाइम का बेस्ट यूज किया? अगर नहीं किया तो कल मैं किस तरह से अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकता हूँ? सिर्फ ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक खबर पढ़ी कि IIT मुंबई में एक बीटेक के स्टूडेंट ने हॉस्टल के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। और स्टूडेंट्स के सुसाइड की ऐसी खबरें लगातार आया करती हैं। 15 से 24 साल की उम्र के लोगों में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण सुसाइड ही है। इसीलिए जो सबसे बड़ी एडवाइस मैं 20 से 25 साल के लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी फेलियर से निराश मत हो, क्योंकि शुरुआत में हर कोई असफल होता है यार। जब एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो कई बार वो गिरता है, लेकिन गिरते गिरते ही सही एक दिन वो चलना जरूर सीख जाता है। उसी तरह जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में काफी बार हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहने से एक दिन आप सफल जरूर होंगे। इसीलिए जो भी कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, फेलियर से निराश होकर कभी गलत कदम मत उठाना। याद रखो, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं वो कभी न कभी फेल जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और कोशिश करते रहे। इसीलिए अगर आप अपने 20s में हो तो बस हरिवंश राय बच्चन जी की एक कही हुई बात याद रखना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार सभी पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जब आप अपने 20s में होते हो तो आपके पास ज्यादा टाइम और एनर्जी होती है, इसलिए इस एज में ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को ट्राई करो। इससे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस चीज में करियर बनाना है, जिंदगी में आगे क्या करना है। नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं होगी तो बाकी किसी चीज का कोई फायदा नहीं। अपने 20s में ज्यादातर लोग हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज आपने अपनी बॉडी को जिस तरीके से ट्रीट किया, आने वाले 20-30 साल बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आज हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो जब 50-60 की उम्र तक पहुंचोगे तब हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और फिर आपको अपनी गलती का एहसास होगा। इसीलिए अपनी हेल्थ का आज से ही ध्यान रखो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो। नंबर 3, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिस वजह से बच्चे शुरू से ही पैसा कमाने का सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे बचपन में बस पैसे की कमी को ही देखा होता है। और पैसा कमाना अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स होंगी तो पैसा तो वैसे ही आ जाएगा, साथ ही ये स्किल्स आपको एक काबिल इंसान भी बनाएंगी। नंबर 2, टाइम नेवर कम्स बैक।
बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। जो अपनी यंग एज में ही इस बात को समझ जाता है वो बहुत आगे जाता है। इसलिए समय को बिना वजह की चीजों में बर्बाद करना बंद करो और हर दिन सोने से पहले खुद से ये सवाल करो कि क्या आपने आज अपने समय का बेस्ट यूज किया? अगर नहीं तो आप कल अपने समय का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो? नंबर 1, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हार का मुंह देखे बिना आज तक कोई सफल या महान नहीं बना। हर कोई कभी न कभी हारता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस हार से निराश न हो और दोबारा कोशिश करें और बार बार कोशिश करते रहो, सुधार करते रहो। एक दिन सफलता हाथ जरूर लगेगी, बस कभी हार से निराश मत होना। तो अगर आपको मेरी एडवाइस काम की लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इन्हें जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन बातों को जानकर, समझकर अपनी जिंदगी को सुधार सके। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।